Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. In our today's lecture, which is of stylistics, we are going to discuss unit number one. And in unit number one, we are going to discuss these 10 topics. So let's begin from topic number one, that is defining linguistics and literature. We are going to discuss this topic. Linguistics is the scientific study of language. Linguistics language की scientific study है. It looks at how sounds कि किस तरह sounds, words and sentences are formed, वो बनते हैं, and how meaning is created, और ये कि हम meaning कैसे create करते हैं. For example, a linguist may study how the word book changes into books. एक लिंग्विस्ट ये स्टडी करेगा कि जो बुक सिंगुलर है इसको हमने प्लूरल कैसे बुक्स में चेंज करना है. Linguistics is not only about a written language, ये ना सिर्फ written language के बारे में, but also about spoken language and how people use it in society. ये है कि लोग इसे मुआशरे में कैसे इस्तेमाल करते हैं. On the other hand, literature is creative writing. Literature का मतलब है creative writing that expresses feelings, जिसमें जज्बात का इजहार, thoughts and stories. It includes poetry, drama, short stories, and novels. Literature uses language. Literature use करता है language का in a special and imaginative way. Special or imaginative way में, for example, a poet may describe the moon as a lovely traveler in the sky. एक पोएट ये बयान कर सकता है चांद को जैसे कि वो एक खूबसूरत ट्रैवलर हो, मुसाफिर हो, इन द स्काई, आसमान पे. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स. ये लिंग्विस्टिक्स से मुख्तलिफ है. विच वुड ओनली एक्सप्लेन, जिसमें सिर्फ हम एक्सप्लेन करेंगे that moon is a noun, कि moon एक noun है. In short, linguistics studies the rules of language. Linguistics में हम language के rules को study करते हैं, while literature shows the beauty of language. लेकिन जो literature है ये language की खूबसूरती, खूबसूरत expression को जाहिर करता है. हम अपने topic number 2 को discuss करते हैं. That is the need and goals of stylistics. स्टाइलिस्टिक्स कनेक्ट लिंग्विस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स को और लिटरेचर को अब मिला देती है. इट हेल्प्स अस स्टडी हाउ राइटर्स चूज वर्ड्स, कि राइटर वर्ड्स को कैसे चूज करते हैं, सेंटेंसेस एंड साउंड्स को, टू क्रिएट मीनिंग एंड इफेक्ट. क्यों वो वर्ड चूज करते हैं? ताकि मीनिंग भी पैदा हो और एक इफेक्ट भी पैदा हो. फॉर एग्जाम्पल, टू राइटर्स में डिस्क्राइब द सेम इवेंट डिफरेंटली. दो राइटर क्या करेंगे? एक ही इवेंट को मुख्तलिफ तरीके से बयान करेंगे. वन सेज द सोल्जर डाइड, कि सिपाही मर गया. वाइल अनदर राइट्स द ब्रेव सोल्जर्स, के जो बड़ा ब्रेव किस्म का सिपाही था, लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, उसने अपनी ज़िंदगी कौम के लिए कुर्बान कर दी. बोथ डिस्क्राइब द सेम इवेंट बट द स्टाइल चेंजेस द इफेक्ट. दोनों एक ही बात कर रहे हैं लेकिन स्टाइल का फ़र्क है, और स्टाइल से फ़र्क पड़ता है, इसका इफेक्ट होता है. The main goal of stylistics is to understand not just what is written. Stylistics का मेन गोल है, ये नहीं है कि सिर्फ देखा जाए कि क्या लिखा हुआ, बट आल्सो हाउ इट इज़ रिटन, बल्कि ये भी कि कैसे लिखना. इट मेक्स अस एप्रिशिएट पोएम्स. स्टाइलिस्टिक्स हमें बताती है कि हमने पोएम्स, प्लेज और नॉवेल्स को बड़ा डीपली एप्रिशिएट करना है. स्टाइलिस्टिक्स आल्सो एक्सप्लेन व्हाई अ टेक्स्ट क्रिएट्स जॉय. स्टाइलिस्टिक्स ये भी बताती है कि हमें कैसे जॉय क्रिएट करनी है टेक्स्ट के अंदर. सैडनेस, सस्पेंस और ह्यूमर. टीचर्स ऑफन यूज स्टाइलिस्टिक्स. टीचर अक्सर स्टाइलिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन लिटरेचर. लिटरेचर का को एक्सप्लेन करने के लिए इन क्लासरूम, बिकॉज इट शोज हाउ लैंग्वेज वर्क्स ब्यूटीफुली, कि लैंग्वेज खूबसूरत तरीके से कैसे काम करती है इन टेक्स्ट. इन दिस वे स्टाइलिस्टिक्स हेल्प्स अस एंजॉय
इस तरह हम स्टाइलिस्टिक्स से एंजॉय करते हैं, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर. Text and their functions. A text in any piece of spoken or written language that gives meaning. Text written या spoken language में एक ऐसा piece है जो कि meaning देता है. It can be a poem, ये एक poem भी हो सकती है, story हो सकती है, newspaper article हो सकता है, और even a casual conversation या आम गुफ्तगू हो सकती है. एवरी टेक्स्ट हैज पर्पस, हर टेक्स्ट का एक पर्पस होता है, एंड दैट पर्पस इज कॉल्ड इट्स फंक्शन, और ये पर्पस उसका फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल अ न्यूज़ रिपोर्ट, एक न्यूज़ रिपोर्ट इन्फॉर्म करती है लोगों को अबाउट करंट इवन, वाइल एन एडवर्टीजमेंट ट्राइज टू परसुएड पीपल, ये लोगों को कायल करती है टू बाय समथिंग, कि कुछ खरीदें. अ रेसिपी गिव इंस्ट्रक्शन, एक रेसिपी इंस्ट्रक्शन देती है स्टेप बाय स्टेप, एंड नॉवल एंटरटेन्स, जबकि एक नॉवेल जो है रीडर को खुशी देता है अपनी स्टोरी के साथ. द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट डिपेंड ऑन ऑडियंस, टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो ऑडियंस पर और सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अ सिंगल टेक्स्ट कैन इवन सर्व मोर देन वन फंक्शन, एक जो सिंगल टेक्स्ट होती है उसका एक से ज़्यादा कई मकसद हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ फेबल लाइक, एक जो इखलाकी कहानी है, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश, एंटरटेन्स विद अ स्टोरी, ये स्टोरी से हमें एंटरटेन भी करती है, बट आल्सो टीचेस अ मॉरल लेसन, एक इखलाकी सबक भी देती है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, ये जो मॉरल स्टोरी है ये भी हमें ऐसी खुशी देती है. स्टाइलिस्टिक्स स्टडीज हाउ सच फंक्शंस आर अचीव्ड, कि हम खुशी के साथ इखलाकी सबक भी कैसे हासिल कर सकते हैं, वर्ड से, स्ट्रक्चर से और स्टाइल से. टॉपिक नंबर 4, व्हाट फंक्शंस कैन अ लिटरेरी टेक्स्ट फुलफिल, कि एक अदबी जो टेक्स्ट होती है वो फंक्शन को कैसे मुकम्मल करती है. लिटरेरी टेक्स्ट इज मोर देन जस्ट वर्ड, एक लिटरेरी टेक्स्ट वर्ड से ज़्यादा होती है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉलेज, ये नॉलेज का, तफरी का और इंस्पिरेशन का सोर्स होती है. फर्स्ट इट एंटरटेन रीडर्स, ये रीडर्स को खुशी देती है विद स्टोरीज, पोइट्री, प्लेज. फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर का जो ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, ये एंटरटेन करता है लव स्टोरी के साथ. इसमें एक लव स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त इट एक्सप्रेसेस डीप इमोशन ऑफ लव, मोहब्बत के गहरे जज्बात को बयान करता है और ट्रेजेडी को भी. सेकेंडली, लिटरेरी टेक्स्ट ऑफन टीच लेसन, लिटरेरी टेक्स्ट अक्सर जो है वो मॉरल लेसन देती है, अबाउट मॉरल सोसाइटी, अखलाकियात के बारे में, मुआशरे के बारे में. अ पोएम में वॉर्न अगेंस्ट प्राइड, एक पोएम हमें गरूर, फ़ख्र के बारे में तंबी कर सकती है. और अ नावल में क्रिटिसाइज इनजस्टिस, या एक नावल नाइंसाफ़ी पर तनकीद कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, चार्ल्स डिकन इन ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन ओलिवर ट्विस्ट इसका जो नॉवेल है, हाईलाइटेड द सफरिंग ऑफ पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चों के जो मसाइल हैं उनको बयान करता है. मेकिंग रीडर्स अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज की बात करता है. लिटरेरी वर्क्स आल्सो प्रिजर्व कल्चर, लिटरेरी वर्क जो होते हैं, अदबी काम, उनमें कल्चर और ट्रेडिशन को महफूज किया जाता है बाय रिकॉर्डिंग स्टोरीज को रिकॉर्ड करके, मिथ्स को एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. Another important function is to inspire imagination, तख़य्युल को बढ़ाना और क्रिएटिविटी को भी. When we read fantasy novel, जब हम फैंटेसी नॉवल पढ़ते हैं, लाइक एलिस इन वंडरलैंड, वी एस्केप, हम चले जाते हैं इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ख्याली दुनिया में. लिटरेरी टेक्स्ट जो अदबी टेक्स्ट होती हैं आल्सो इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट्स, ये लोगों के ख्यालात पर असरअंदाज होती हैं, एंड एक्शन और एक्शन पर स्पेशली, खास तौर पर व्हेन दे क्रिटिसाइज सोशल प्रॉब्लम्स, जब इनमें सोशल प्रॉब्लम्स पर तनकीद होती है, और गिव न्यू आइडियाज. फाइनली दे गिव प्लेयर, ये खुशी देती हैं थ्रू द यूज ऑफ रिदम, राइम, इमेजरी एंड अदर आर्टिस्टिक डिवाइसेस. दस लिटरेरी दस लिटरेरी टेक्स्ट, एक जो अदबी टेक्स्ट है उसमें ब्यूटी होती है, नॉलेज, इमोशन, ऑल एट वंस, ये सब कुछ एक ही टाइम में होता है.
हम टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑन स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक पर क्या क्रिटिसिज्म होता है? जी, ऑल दो Although stylistics, अगरचा जो stylistics है, is very useful, some scholar have criticized it. कुछ स्कॉलर ने इस पर क्रिटिसाइज भी किया है. One common criticism is that stylistic focus too much on technical details of language, कि stylistic language का जो टेक्निकल पहलू होता है उस पर टेक्निकलिटीज पर बहुत ज़्यादा बात करती है, लाइक ग्रामर एंड साउंड, एंड इग्नोर्स द ब्यूटी, ये खूबसूरती को इग्नोर कर देती है, एंड स्पिरिट ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर की रूह को. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द लव स्टोरी इन रोमियो एंड जूलियट के अंदर लव स्टोरी को एंजॉय करने की बजाय अ स्टाइलिस्टिक स्टडी, एक जो स्टाइलिस्टिक की स्टडी है, माइट ओनली डिस्कस हाउ शेक्सपियर यूज्ड मेटाफर्स, वो बयान करेगी कि शेक्सपियर ने मेटाफर यानी इस्तारात इसके अंदर कैसे इस्तेमाल किए हैं. Another criticism is that stylistic sometimes reduces, stylistic कभी कभी कम कर देती है literature to scientific analysis, वो लिटरेचर का साइंसी तजिया करने लग पड़ती है, विच मेक विच मे टेक अवे इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू, और इस तरह इसकी जो फनकाराना खूबी है वो ख़त्म हो जाती है. क्रिटिक्स आल्सो आर्ग्यू, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं दैट स्टाइलिस्टिक इज़ नॉट नॉट ऑलवेज क्लियर, कि जो स्टाइलिस्टिक है वो क्लियर नहीं है अबाउट वेदर इट बी बिलोंग्स टू लिंग्विस्टिक्स, कि इसका ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स के साथ है और लिटरेचर या लिटरेरी स्टडी के साथ है, मेकिंग इट सीम लाइक एन इन बिटवीन सब्जेक्ट, और ऐसे लगता है कि ये इन बिटवीन सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के दौरान दरमियान. फाइनली सम बिलीव, कुछ यकीन रखते हैं, दैट स्टाइलिस्टिक्स ओवर एनालाइजेस, स्टाइलिस्टिक बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करती है टेक्स्ट का, एंड मिसेस द इमोशनल एक्सपीरियंस, और एक जो जज्बाती तजर्बा होता है उसको मिस कर देती है ऑफ रीडिंग, पढ़ने का. हम टॉपिक नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, दैट इज आंसर टू द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म जो लिंग्विस्ट पर स्टाइलिस्टिक्स पर होता है उसके जवाब. स्पोर्टर्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, लेकिन जो स्टाइलिस्टिक के चाहने वाले हैं, जो स्पोर्टर्स हैं, गिव स्ट्रॉन्ग आंसर टू दीज क्रिटिसिज्म, वो इन क्रिटिसिज्म का बड़ा जवाब देते हैं. दे से, वो कहते हैं दैट स्टाइलिस्टिक्स डज नॉट किल द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, कि ये लिटरेचर की ब्यूटी को ख़राब नहीं करती, बट रादर हेल्प्स अस, बल्कि हेल्प करती है, सी इट मोर क्लियरली, इसको और क्लियर देखने की. फॉर एग्जांपल, if we know how Shakespeare uses repetition, कि शेक्सपियर रेपिटिशन का इस्तेमाल रिदम का कैसे करता है, वी कैन एंजॉय द इमोशनल इफेक्ट मोर डीपली, हम जो इमोशनल इफेक्ट है उसको बहुत डीपली देख सकते हैं. स्टाइलिस्टिक आल्सो शोज अस, स्टाइलिस्टिक शो करती है वाई अ टेक्स्ट मेक अस फील हैप्पी, कि एक टेक्स्ट हमें, टेक्स्ट से हम हैप्पी फील कैसे करते हैं, सैड कैसे होते हैं और एक्साइटेड कैसे होते हैं. स्टाइलिस्टिक इज नॉट अगेंस्ट लिटरेचर, स्टाइलिस्टिक लिटरेचर के खिलाफ नहीं है. इट वर्क्स विद लिटरेचर, ये लिटरेचर के साथ काम करती है. इट प्रोवाइड्स टूल्स, ये वो टूल्स देती है टू एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज क्रिएट्स ब्यूटी, कि लैंग्वेज में खूबसूरती कैसे आती है. फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी नोटिस हाउ अ पोएट यूजेस सॉफ्ट साउंड, कि जब पोएट सॉफ्ट किस्म की साउंड्स को इस्तेमाल करता है, लाइक स and more, to create a calm mood और appreciation, हमारी जो तारीफ है of the poem, poem की बढ़ जाती है. in this way stylistic combine कर देती है both science and art, and helps us, और हमारी help करती है enjoy literature with a better understanding, बेहतर सोच के साथ हम लिटरेचर को एंजॉय करें. हमारा 7th टॉपिक नंबर है डूइंग स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस, स्टाइलिस्टिक्स का एनालिसिस करना. स्टाइलिस्टिक एनालिसिस मीन, इसका मतलब है केयरफुली स्टडिंग अ टेक्स्ट, के बड़े केयरफुल तरीके से टेक्स्ट को देखना, टू सी हाउ इट्स लैंग्वेज वर्क्स, कि इसकी लैंग्वेज कैसे काम करती है. इट इज़ लाइक लुकिंग एट अ पेंटिंग, ये है कि पेंटिंग को देखना क्लोजली,
टू नोटिस द कलर्स, कलर को देखने के लिए शेप्स एंड डिटेल्स। इन स्टाइलिस्टिक्स वी लुक एट वर्ड्स, हम वर्ड्स को देखते हैं, ग्रामर को, साउंड्स को, एंड स्टाइल चॉइसेस इन अ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, इन द लाइन द स्काई वेप्ट बिटर टीयर्स, के जो आसमान है उसने बिटर तरीके से उसके आंसू निकले। वी नोटिस दैट द पोएट यूज्ड पर्सनिफिकेशन, के शायर ने पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। स्काई एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन, और ये कि स्काई एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है, टू एक्सप्रेस सैडनेस, सैडनेस को इस बयान करने के लिए। The aim of stylistic analysis is not only to find techniques, इसका मतलब सिर्फ टेक्निक को लेना नहीं है इस एनालिसिस का, स्टाइलिस्टिक्स के, बट आल्सो टू एक्सप्लेन, बल्कि एक्सप्लेन करना, हाउ टेक्निक्स क्रिएट मीनिंग, कि ये जो टेक्निक्स हैं ये मीनिंग पैसे बनाती हैं, एन इफेक्ट। अ गुड स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, एक स्टाइलिस्टिक का अच्छा एनालिसिस शोज द लिंक बिटवीन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज और लिटरेरी ब्यूटी के दरमियान लिंक पैदा करता है। द क्वेश्चन ऑफ डाटा, डाटा का क्वेश्चन, when doing stylistic analysis the first question is, पहला क्वेश्चन ये आता है, what data should we study, कि हमें कौन सा डेटा स्टडी करना चाहिए। the data in stylistics mean, stylistics में डेटा का मतलब है the text or part of the text, कि टेक्स्ट और टेक्स्ट का हिस्सा, chosen for analysis, जो हम एनालिसिस के लिए चुनते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी स्टडी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ें, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वी मे फोकस ओनली ऑन वन स्टैंजा, तो हम एक स्टैंजा पर फोकस करेंगे, और वी मे टेक द होल पोएम, या पूरी पोएम पढ़ेंगे। Some argue that stylistics should only study literary texts, कि stylistics जो है इसको सिर्फ literary text को देखना चाहिए, like poems, जैसे कि poems हैं and novels, while others say it should also study non-literary texts, कि इसको गैर अदबी जो टेक्स्ट है उसको भी देखना चाहिए, like advertisements, speeches and newspapers. For instance, the slogan have a break, have a Kit Kat, जैसे कि एक स्लोगन है, have a break, have a Kit Kat, can also be analyzed for rhyme, rhythm, तो हम इनका भी एनालिसिस कर सकते हैं रिदम के हवाले से और स्टाइल के हवाले से। दिस शोज दैट स्टाइलिस्टिक कैन बी अप्लाइड टू मैनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, कि हम स्टाइलिस्टिक को बहुत सारी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट पर ही नहीं। Topic number 9, theories and methods. Stylistics uses different theories. Stylistics में बहुत सारी theories होती हैं, and methods to analyze text, जिसकी help से हम text का analysis करते हैं। Some methods, कुछ methods focus करते हैं linguistics के structure पर। For example, looking at sentence pattern, जब हम sentence pattern को देखते हैं, grammar और vocabulary, other methods focus on readers response, बाकी रीडर्स के रिस्पॉन्स को देखते हैं, हाउ रीडर्स फील, कि रीडर कैसे फील करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं टू द स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, वन थ्योरी में स्टडी हाउ साउंड पैटर्न्स लाइक एलिट्रेशन, के साउंड पैटर्न जिसमें एलिट्रेशन है, शी सेल्स, सी शेल्स, अब इसमें शी का एस, सेल्स का एस, सी का एस और शेल्स का एस, ये वोल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज एलिट्रेशन। अफेक्ट्स रीडर, ये पढ़ने वाले को मुतासर करती है। Another may look at how writers use short sentences to, के readers किस तरह short किस्म के और short sentences use करते हैं to create tension in a thriller novel, thriller novel में। Different methods give different perspective, मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ अपने जो पस मंज़र हैं वो देते हैं। एंड टुगेदर दे मेक स्टाइलिस्टिक, और ये सारे मिलकर स्टाइलिस्टिक को बनाते हैं अ रिच एंड फ्लेक्सिबल फील्ड ऑफ स्टडी, बड़ा ही एक अच्छा और फ्लेक्सिबल फील्ड स्टडी का। टॉपिक नंबर 10, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टेप्स फॉर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। डूइंग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स a few clear steps. Number 1, choose choose the text,
यू वांट टू एनालाइज, के जिस टेक्स्ट का एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है, जिस टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है उसको चूज किया जाए। वो पोएम, स्टोरी, स्पीच या फिर एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। फिर दूसरा स्टेप, रीड इट केयरफुली, उसको हम केयरफुली पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसके जर्नल मीनिंग को देखें। उसके बाद आइडेंटिफाई स्टाइलिस्टिक फीचर्स, उसमें जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स होती हैं, वर्ड चॉइस होता है, सेंटेंस लेंथ होती है, इमेजरी और साउंड डिवाइसेस, उसको हम देखें। उसके बाद क्या करना है, नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ दीज फीचर्स क्रिएट इफेक्ट्स। ये जो फीचर्स हैं ये इफेक्ट कैसे पैदा करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, राइम कैन मेक अ पोएम म्यूजिकल, a repetition can make a speech powerful, रिलेट द स्टाइल टू मीनिंग, फिर हमने उस स्टाइल को मीनिंग्स के साथ रिलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर, इसकी एक स्पीच है, ये बहुत बड़ा राइटर है। इसकी जो स्पीच है एक लेसन भी है, आई हैव अ ड्रीम। रेपिटिशन, इसमें रेपिटिशन जो है मेक्स द मैसेज मेमोरेबल एंड इमोशनल। वो मैसेज को, मार्टिन लूथर किंग राइटर के मैसेज को इमोशनल और मेमोरेबल बनाती है। और जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज समराइज योर फाइंडिंग। और फिर हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के दरमियान जो है और आर्टिस्टिक इफेक्ट के दरमियान एक लिंक हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के। तो हमारा ये काफ़ी बड़ा लेक्चर था जो हमारे यूनिट नंबर 1, कंप्लीट यूनिट नंबर 1 पे था। हमने 10 टॉपिक्स डिस्कस किए स्टाइलिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 के। आई एम श्योर कि ये जो इजी वे में आपको लेक्चर दिया गया आपको समझ आया होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और आपने ये पूरा लेक्चर सुना है, इसको समझा है, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।